अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक-ठाक हैं? आज ही आपकी बहन आई है काफ़ी दिनों के बाद। और काफ़ी दिनों के बाद आने की वजह भी जो है वो बहुत-बहुत अच्छी थी। वजह ये थी कि आज खुदा ने मुझे 7 साल के बाद एक खुशी नसीब की है। और ये जो आप खूबसूरत-खूबसूरत से फूल देख रहे हैं ना, ये भी बस समझे कि इसीलिए हैं, बल्कि समझे नहीं हैं ही इसीलिए। मैं फूल ले आई थी 6 बजे क्योंकि सारी नर्सरियाँ यहाँ पर बंद हो जाती हैं। और ये अभी आपके लिए एक सरप्राइज़ है कि मैं आज इतनी ज़्यादा खुश क्यों हूँ और 7 साल के बाद कौन-सी खुशी है जो मुझे मिली है। और ये बहुत बड़ी मेरे लिए खुशी थी। मैं ख्वाब देखा करती थी, सोचा करती थी कि कभी खुदाया मेरे घर में भी ये खुशी आएगी, मुझे भी ये खुशी नसीब होगी। तो अल्लाह ताला ने आज जो है वो मेरी सुन ली है। और अल्लाह मियाँ ने आज जो है वो मुझे ये खुशी नसीब कर दी है। और ये खूबसूरत-खूबसूरत से फूल जो हैं ये भी इसीलिए हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इनको पानी में बुके ला के मैंने क्यों रख दिया था? उसकी वजह ये थी कि क्योंकि 10-11 बजे हम लोगों ने निकलना था। और 10-11 बजे तक फूल जो हैं वो फ्रेश नहीं रहने थे क्योंकि 3-4 घंटे थे। इसमें 6 बजे सारी नर्सरियाँ बंद हो गई थी। तो इसलिए फिर मैंने ला के इनको पहले पानी में रख दिया और अब जो है वो हम लोग निकल रहे हैं। निकल कहाँ रहे हैं जी? निकल हम लोग रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। और इस दफ़ा जो है वो ईद की मेरी खुशियाँ हो गई हैं डबल-डबल। यानी कि आज परदेश में पहली दफ़ा जो है वो मुझे ईद पता चला कि वाक़ई में आज हमारी भी ईद है। और ये देखें जी, ये है वो खुशी जो आज 7 साल के बाद जो है वो अल्लाह ताला ने मुझे दिखाई है। परदेश में जब आप रहते हैं ना तो आप अपने बहन-भाइयों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मुझे नहीं पता कि वैसे मेरे तो भाई भी मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। खुदा का लाख-लाख शुक्र है उसका। और ये है जी आज यानी कि मेरा भाई जो है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मेरे पास आया है। और मेरे लिए आज इससे ज़्यादा खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती। इन 7 सालों में आप समझें कि ये मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो है वो खुशी का दिन था। और वो भी ईद के ऊपर। मेरे भाई ने बड़ी हिम्मत की, अल्लाह मियाँ उसको जज़ा दे बहुत ज़्यादा, कि वो ईद पर मुझे मिलने के लिए आया। और खुदा ने जो है वो अल्लाह ताला ने हम दोनों बहन-भाइयों को ये दिन दिखाया कि हम दोनों मिले। जब आप परदेश में रह रहे होते हैं, यूरोप में रह रहे होते हैं या किसी भी बाहर के मुल्क में आप रह रहे होते हैं, तो आप अपने बहन-भाइयों से मिलने इससे अच्छी और इससे ज़्यादा जो है वो आपकी खुशनसीबी और कोई हो ही नहीं सकती। तो खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जो है वो हमें ये खुशी नसीब की। और खुदा का शुक्र है कि हम दोनों बहन-भाई मिले। भाई जो है वो मेरा इंग्लैंड होता है, तो उसको भी अभी यानी कि 2 साल 2.5 साल हुए हैं उसको वहाँ पर आए हुए। और मुझे तो 7 साल हो गए मैं इधर जर्मनी आए हुए। तो खुदा का बड़ा शुक्र है। और आज जो है ना वो मेरे घर की ईद की रौनकें जो हैं वो अलग ही थीं। आज बिल्कुल मेरे घर का जो है वो ईद का माहौल वही था सेम जो पाकिस्तान में होता है, गहमा-गहमी, रौनकों से भरपूर, खुशियों भरा। और पता चला कि आज वाक़ई में हम लोगों की भी ईद है, क्योंकि परदेश की ईद का आपको पता है कि परदेश की ईद जो है वो कैसी होती है कि आप ईद की नमाज़ पढ़ के आ जाएँ। ईद की नमाज़ पढ़ के आ गए और उसके बाद जो है वो आपका सबसे बोर दिन, जो मेरा ख़्याल है कि पूरे साल में जो यहाँ पर परदेश में सबसे बोर दिन जो होता है ना वो ईद का दिन होता है हम सब परदेशियों के लिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें ये दिन दिखाया। और मेरे घर की रौनकें जो हैं वो खुदा के फ़ज़ल से आज उनको 4 चाँद लग गए। शुक्र खुदा का लाख-लाख। और मेरा टिड्डू सा भतीजा, आज मैं उससे पहली दफ़ा मिली, अपनी भाभी से पहली दफ़ा मिली, क्योंकि भाई मेरे की शादी जो है वो पाकिस्तान में ही हुई थी। तो मैं वहाँ पर नहीं जा सकी थी। तो खुदा का लाख-लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आज जो है वो मुझे ये दिन दिखाया। आप यकीन करें कि मैं अपने भाई को बता रही थी कि मैं यहाँ पर जब भी कहीं बाहर निकलती थी ना, तो जब भी मैं किसी बच्चे को देखती थी ना, मेरे भाइयों के जितने जो मुझे नज़र आते थे ना कहीं पर बाहर घूमते फिरते, तो मेरे दिल में एक हसरत होती थी कि अच्छा अल्लाह मियाँ, कभी वो दिन भी आएगा कि मेरा भी कोई भाई यहाँ पर आएगा, तो मैं भी अपने किसी भाई को मिलूँगी यहाँ पर। और खुदा का लाख-लाख शुक्र है कि उस खुदा ने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की। जो-जो मैंने उससे माँगा उसने मुझे अपनी वो सारी नेमतें अता की हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो मेरे खुदा का ही फ़ज़ल है। और ये है जी चाँद रात की हमारी रौनकें। और चाँद रात जो है वो आपको पता है कि मेहंदी के बगैर तो मुकम्मल होती नहीं है। कपड़े वगैरह हमारे इस्त्री हो गए। और वो जो मैं आपको गिफ्ट्स दिखाए थे, वो थे जी मस्जिद में जो छोटे बच्चे सारे आते हैं उनके लिए ईद के लिए छोटे-छोटे से जो है वो मैंने गिफ्ट वगैरह बनाए थे। ताकि जो है वो बच्चों के लिए यहाँ पर यही खुशियाँ होती हैं, क्योंकि यहाँ पर अपना तो कोई आपका बहन-भाई होता नहीं है। तो अगर इस तरह के छोटे-छोटे गिफ्ट्स जो हैं वो आप बच्चों को दे दें, तो उससे उनकी भी ईद जो है यादगार हो जाती है और उनको भी बड़ा मज़ा आता है ईद का, कि एक याद रह जाती है बच्चों के लिए, क्योंकि अभी उनका बचपन है, उनके लिए यही यादगारें हैं सारी। तो हमारा भी जो है वो ईद का ये चाँद रात का हमारा सारा चल रहा है।
तो आप भी बताइएगा कि आप लोगों में से कौन-कौन हैं, यानी कि जिनके बहन भाई यहाँ पर रहते हैं, वो अपने बहन भाइयों से मिलते रहते हैं। बहन भाई जो हैं वो अल्लाह ताला ने एक बड़ी प्यारी नेमत बनाए हुए होते हैं खुदा ने, और जो उनको मिल के आपको ठंड मिलती है, वो मेरा ख़्याल है कि आपको जो है ना वो किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती, जो सुकून आपको मिलता है अपने बहन भाइयों से। अल्लाह ताला ने ये बड़े प्यारे रिश्ते बनाए हुए हैं, और ख़ास तौर पर जो है वो माँ के बाद तो आपको और ज़्यादा इन रिश्तों की कदर और मोहब्बत जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है इनकी आपके दिल में। तो ये जी हमारी मेहंदी यहाँ पर लग रही है, मेहंदी हमारी कंप्लीट होने वाली है, और हम लोगों ने इस दफ़ा अपना ईद का दिन जो है वो भरपूर गुज़ारा। तो ये थी जो वो खुशी जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि 7 साल के बाद खुदा का बड़ा करम हुआ और फ़ज़ल हुआ खुदा का, कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे घर भी जो है वो मेरा कोई बहन भाई आया, और अब ये मेरा भाई और मेरा टिड्डू सा भतीजा जो है वो तैयार हो गए हैं। गिफ्ट्स भी हमारे पैक हो गए, और अब हम जा रहे हैं ईद पढ़ने के लिए। ईद पढ़ने के बाद जो है वो हम लोग वहाँ से ये ईद मुबारक वाले जो हैं, ये छोटे-छोटे से ये पैकेट बड़े प्यारे से मुझे वुलवर्थ से मिल गए थे, और काफ़ी सस्ते मुझे मिल गए थे। ये 50 पैक्स थे, और ये मुझे मिल गए थे, मेरा ख़्याल है कि 3 यूरो में शायद मिल गए थे, या साढ़े 3 यूरो में, कुछ ऐसे ही था, यानी कि 5 यूरो से नीचे-नीचे ही थे ये सारे। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे सस्ते मिल गए थे, और अब हम लोग ईद पढ़ने के बाद जो है वो आ गए हैं फ्यूनिक्स से। फ्यूनिक्स ये जो है ये दरिया तो नहीं आप कह सकते, लेकिन एक झील की टाइप पे बना हुआ है ये सारा, और बहुत ही खूबसूरत ये सारा इलाका है। ये डॉर्टमुंड में है, यानी कि इंजॉय करने के लिए, और एक यानी कि वॉकिंग के लिए, वॉक वगैरह के लिए बड़ा खूबसूरत सा यहाँ का व्यू है, और बड़ी अच्छी सारी ये जगह है। तो हम लोग भी इसीलिए ईद पढ़ने के बाद जो है वो सीधे इधर आ गए थे, और यहाँ से फिर हम लोग खाना खाने के लिए चले गए थे, यानी कि ईद का दिन जो है वो हमारा बड़ा भरपूर गुजरा, और खुदा के फजल से बड़ा यादगार रहा हमारा ईद का दिन, माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने जो है वो ईद की खुशियाँ हमें भी दिखाई। और हवा बड़ी ठंडी थी वहाँ पर, लेकिन फिर भी आइसक्रीम का जो है ना वो मज़ा अपना ही होता है कि चलते चलते चलें आइसक्रीम खाते हैं। और ये अब हम लोग जो है वो असल में जो है ना वो यहाँ का फ्यूनिक्स डे का जो व्यू है वो देखने वाला था। वो आपको सामने एक पहाड़ी नज़र आ रही होगी, वहाँ से जो है वो सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत इसकी जो आप समझें कि व्यू है ना वो वहाँ से नज़र आता है। यहाँ पर वैसे छोटे बच्चों के लिए झूले वगैरह भी लगे हुए हैं, कि वहाँ पर थोड़ा सा आप रेस्ट भी कर सकते हैं, झूले वगैरह भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो है इस झील के साथ-साथ काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट बने हुए हैं, आइस कैफ़े बने हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। दूसरे कैफ़ेज़ वगैरह काफ़ी बने हुए हैं। तो आप यानी कि यहाँ पर वॉक के साथ-साथ जो है वो आप खाना-पीना भी एन्जॉय कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ ਇਹ ਵੇਖੋ ਪੁੱਲ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, यानी कि छोटा ਜਿਹਾ ਪੁੱਲ है पर ਇੱਥੇ भी ताले लगना शुरू हो गए ने। यादगारियाँ लोगों ने जो है ना वो अपनी छोड़ी हुई है यहाँ पर। तो अभी मैं आपको जो है ना वो यहाँ पर सामने एक छोटी सी पहाड़ी है, जब आप उसके ऊपर चढ़ते हैं तो फिर इसका इतना खूबसूरत व्यू आता है, और इसके साथ साथ इतने प्यारे घर बने हुए हैं सारे। तो हम लोगों ने जो है वो अपना दिन बड़ा अच्छा गुजारा। ये हमारा भी पहली ही हमारी यूरोप में ईद थी जो हमारी अच्छी गुजरी, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि हमें तो ऐसा लगता है कि ईद का दिन जो है ना वो सबसे बोर तरीन ईद का दिन होता है हमारे लिए, क्योंकि आप घर आके बिल्कुल और ईद वाले दिन आप अपनों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। बाकी दिनों में आप अपनी ज़िंदगी में बिज़ी होते हैं, आपको इतना फ़ील नहीं होता, लेकिन ईद वाले दिन जो है वो बहुत ज़्यादा याद आ रहे होते हैं पाकिस्तान वाले सारे। तो शुक्र है अल्लाह मियाँ का लाख लाख के भाई मेरा आ गया, तो हमारी ईद बहुत 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 अच्छी इस दफ़ा माशाल्लाह से गुजरी। और ये है जी वो व्यू जिसका मैं आपको बता रही थी। ये एक छोटी सी पहाड़ी है इसके साथ, और जब आप इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं तो फिर आपको ये सारा व्यू इस इलाके का नज़र आता है। और इतने प्यारे इन्होंने रास्ते बनाए हुए हैं पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए, दो तरह के हैं। यानी कि एक तो सीधा सीधा है, हमारे पास चौंके खिंडा वागन भी थी, तो वो भी हम लोग इजीली चढ़ा के ले गए थे, क्योंकि ये सीढ़ियाँ भी ऐसे इन्होंने बनाई हुई हैं, और दूसरा रास्ता भी बनाया हुआ जहाँ से आप इजीली उसको लेके जा सकते हैं। और ये घर मुझे इतना खूबसूरत लगा, इतना आर्ट आप देखें इसका। तो अब जी हम लोग आ गए हैं खाना खाने के लिए। ये है डॉर्टमुंड में एक रेस्टोरेंट है जो कि है तुर्कियों का रेस्टोरेंट, लेकिन पहले मैं समझती थी कि ये लबनानी है, लेकिन पाकिस्तान मैं समझती थी कि सिर्फ पाकिस्तान का खाना ही मज़े का होता है पाकिस्तानी, लेकिन इनका खाना भी बहुत मज़े का है। तो हम लोग जब भी अगर हमें बाहर खाने का हो हमारा, तो हम इधर ही आते हैं।
यहाँ से हम लोग जो है वो बच्चे मेरे जो हैं वो लाहमा चून ही सिर्फ खाते हैं, उनको लाहमा चून पसंद है। और हम लोग जो है वो मिक्स प्लेटर लेते हैं एक, और उसके अंदर यानी कि ग्रिल की हुई होता है, चिकन होता है उसके अंदर ग्रिल किया हुआ। आपकी मर्ज़ी है कि आप फ्राइज़ के साथ लेना चाहें या राइस के साथ लेना चाहें। इसके साथ-साथ जो है वो इनकी एक थावुक करके एक नाम है उसका, डिश का, और वो कटाकट टाइप होती है, तो हम लोग हमेशा वही लेते हैं। लेकिन सबसे मज़े की बात जो है ना वो इनका स्टार्टर है। ये है जी वो डिश जो हम लोग लेते हैं। हम हमेशा जो है वो इसको लैम के गोश्त के साथ लेते हैं, आप चाहे तो चिकन के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन इनका खाना वाक़ई में अच्छा होता है। और एक ये मिक्स प्लेटर है जो हम लोग लेते हैं। और बाकी मैं कहती हूँ कि हम लोग आधा पेट जो है ना, इनकी चटनियाँ इतनी मज़े की होती है जिन्होंने रखी हुई होती हैं यहाँ पर। सबसे मज़े की ये मुझे टमाटर की चटनी लगती है। तो सैलड इनका बहुत मज़े का होता है, यानी कि बहुत मज़े का इनका खाना होता है। तो आपका भी अगर कभी डॉर्टमुंड का चक्कर लगे तो ज़रूर इस रेस्टोरेंट का खाना आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का है। हाँ जी, तो ये थी हमारी ईद, और हमारी ईद तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी गुज़र गई। बल्कि हम दोनों बहन-भाई यहाँ पर ईद कर रहे थे, और मेरे सारे पाकिस्तान वाले बहन-भाई, मेरे अब्बू, वो अपनी जगह पर इतने ज़्यादा खुश थे कि आज हमारे बहन-भाई दोनों आपस में कितने खुश होंगे कि आज वो ईद इकट्ठी कर रहे हैं। तो ये होता है बहन-भाई का रिश्ता, कि वो एक-दूसरे की खुशी में ही इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यही सोच-सोच के इतना खुश हो रहे होते हैं कि हमारा आज फलाँ बहन-भाई जो है वो कितना खुश होगा और वो कितने सुकून से होगा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा की ज़ात के कितने भी शुक्र अदा किए जाएँ उतने ही कम है। आपने कभी कुनाफा ट्राई किया है? आइसक्रीम के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक कुनाफा आप अलहदा खाते हैं, लेकिन आइसक्रीम के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का लगता है। तो ये था जी हमारा आज का हमारा ईद का दिन। और आप बताइएगा आपकी ईद कैसी गुज़री है? हमारी तो शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी ईद इस दफ़ा बहुत-बहुत अच्छी गुज़री है, और ये सिर्फ़ उस खुदा के ही फ़ज़ल हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।